पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 और अध्याय 2 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा के पुरस्कार पुण्यार्जक हैं श्री विकास जैन विभाजन गुरु भक्त परिवार सूर्यनगर गाजियाबाद। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। यदि आप भी अपने में अनूठी इस परीक्षा के पुरस्कारों के पुण्यार्जक बनकर अतिशय पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर्क कीजिए टीम अरहम 9810436940 पर। चलिए हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करते हैं। आज हम अध्याय 3 और 4 के सूत्रों का पाठन करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोदः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवडोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुणद्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीरी धृतिकीर्ति बुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा
नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिराशौ षट् समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियोऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते तिर्यक योनिजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे तृतीयोऽध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इंद्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याव्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः कायप्रविचारा आ ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो शुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो निरिलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख दितिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः गति शरीर परिग्रहावि मानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ललेश्या द्वित्री शेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवन्नरुण गर्दतोय तुषिताव्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यक योनयः स्थितिरसुर नागसुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिताः सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके सानत कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्ध्वमेकैकेन्नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकम् ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थसूत्रे चतुर्थोऽध्यायः। सच में सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से मन कितना शांत हो जाता है। आज की कक्षा की क्विक रिवीजन करने से पहले हम समझते हैं कि क्या 6 द्रव्यों संबंधी हमारे मन की सभी भ्रांतियां दूर हो रही हैं? आप इन्हें अपने मन तक रखकर समाधान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा न सोचें कि कोई दूसरा पूछ लेगा। ना ही अपने पर डाउट करें कि ये सवाल पूछने लायक है या नहीं। यदि आपने भी मन में डर या भ्रांति के कारण अपनी शंकाओं को सीमित कर रखा है तो तुरंत ही बड़े आसान तरीके से अपने सवाल को मुनिश्री तक पहुंचाएं। QR कोड स्कैन करें या विजिट करें
go.arham.yoga/ttv शंका। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछिए। चलिए आज की क्विक रिवीजन की तरफ चलते हैं। सूत्र 32 में आचार्य महाराज ने विरोधी बातों की सिद्धि की है। इसे समझने के लिए मुनिश्री ने स्याद्वाद शैली की सप्तभंगी व्यवस्था समझाई है। वस्तु के प्रत्येक गुण धर्म के कथन की अपेक्षा 7 भंग बनते हैं। वस्तु के नित्य धर्म को मुनिश्री ने 7 भंग के द्वारा समझाया। एक धर्म कहने से उसका विरोधी धर्म आ ही जाएगा, जैसे नित्य के साथ अनित्य धर्म या गुण। सामने वाले किसी एक प्रॉपर्टी के लिए इन्हीं 7 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है और ये बताने के बाद कुछ और शेष नहीं बचता। ये 7 भंग हैं। पहला, वस्तु कथनचित नित्य है। दूसरा, वस्तु कथनचित अनित्य है। तीसरा, वस्तु कथनचित नित्य अनित्य दोनों अर्थात उभयात्मक है। चौथा, वस्तु कथनचित अवक्तव्य है, अर्थात इसके सभी धर्म एक साथ कहे नहीं जा सकते। नित्य अनित्य या उभयात्मक होते हुए भी उसके सभी धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते। इसीलिए 5वां, 6वां और 7वां भंग है कि वस्तु कथनचित नित्य अवक्तव्य है, अनित्य अवक्तव्य है और नित्य अनित्य अवक्तव्य है। हमने जाना कि वक्ता जिसे सिद्ध करना चाहता है वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसे विवक्षा कहते हैं। यदि हमारी इच्छा वस्तु को नित्य बताने की है तो अलग अलग टाइम, स्पेस, क्वालिटी में अलग अलग पर्याय के साथ चेंज होते हुए भी हम उसे नित्य ही बताएंगे। उस भाव का कभी वह नहीं होता। इसलिए वक्ता को वस्तु के सभी गुण धर्मों का ज्ञान होना चाहिए। स्याद्वाद का ज्ञानी वक्ता हमेशा विवक्षा से बात करता है, चाहे वो विवक्षा बताए या ना बताए। बौद्ध धर्म वस्तु को सर्वथा अनित्य यानी अनित्य मानता है। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। विचार, शरीर और मोक्ष भी अनित्य है। वस्तुतः रियलिस्टिक नेचर अनित्य है। हम अपने भ्रम के कारण अपने कल को आज से जोड़ते हैं। इस तरह के तर्क से वे अपनी फिलॉसफी के अनुसार चीजों को संभाल लेते हैं। यह एकांत धारणा एकांतवाद है। ब्रह्मवादी वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं। उनके अनुसार संसार और पदार्थ हमेशा नित्य है। जैन दर्शन वस्तु को कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य मानता है। उसमें दोनों धर्म हैं। ऐसा सिर्फ जैन धर्म ही मानता है। मुनिश्री ने समझाया कि हमें पहले सिद्धांत फिर अध्यात्म को समझना चाहिए, अन्यथा जैन दर्शन में भी कुछ एकांतवादी पैदा हो जाते हैं। उनके अनुसार आत्मा नित्य है, अकर्ता है, भोक्ता नहीं है, सर्वथा शुद्ध है। वे वस्तु के सभी धर्मों को नहीं स्वीकारते। समयसाजी पढ़कर वे आत्मा को अभेद रूप ही मानते हैं। भेद आते ही वैसे व्यवहार मानते हैं, जबकि व्यवहार से हम वस्तु को नकार नहीं सकते। उनके अनुसार आत्मा बस अखंड और ज्ञायक स्वरूप है और कुछ नहीं। स्याद्वाद तो मात्र कहने की पद्धति है। ऐसे लोग गलत व्याख्याएं कर लोगों को भ्रमित करते हैं। जैन दर्शन में स्याद्वाद की ऐसी परिभाषाएं नहीं हैं। हमें अर्पित अनर्पित दोनों धर्मों को समय समय पर लागू करना होता है। न्यायिक आचार्यों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे मानते हैं कि वस्तु जैसी होती है वैसी कही जाती है। हर वस्तु के अनेक रूप हैं, भेद अभेद, एक अनेक, नित्य अनित्य। किसी धर्म की अपेक्षा से वो भेद रूप है और किसी अन्य धर्म की अपेक्षा अभेद। यदि हम एक ही धर्म स्वीकार करेंगे तो हम एकांतवादी हो जाएंगे। वस्तु को एकांत रूप मानना बहुत बड़ी भूल है। इसी प्रसंग में सारे जैन दर्शन को समेटा जा सकता है। हमने जाना कि वस्तु को केवल अर्पित अनर्पित धर्म के साथ सिद्ध करने से ही आत्म सिद्धि होगी, क्योंकि हमारे ज्ञान में ही आत्मा सही नहीं होगी तो सिद्ध कैसे होगी। सूत्र 33 में हमने जाना स्निग्ध रूक्षपने से पुद्गलों में बंद होता है।
यानी स्निग्ध पुद्गल परमाणु और रुक्ष पुद्गल परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। स्निग्ध का मतलब जिसे आप कहते हो एक ग्रीस बोलते हो ना, ग्रीजी नेचर, वही समझ लो आप, है ना। और एक जो है रफ नेचर वाले पुद्गल परमाणु, है ना। तो आप देखोगे कि कुछ पुद्गल परमाणुओं में हमेशा ऐसा ही चिकनेपन का स्वभाव पाया जाता है। जो भी चीज़ आप देखते हो चिकनी चिकनी, वो अनेक चिकने वाले पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के बनती है। और जो भी आप रुक्ष चीज़ें देखते हो वो सब रुक्ष परमाणुओं से मिलकर के बनती है। और इन सब में भी अंतर होते हैं, एक ही तरीके का ना कोई चिकनापन होता है, ना एक ही तरीके का रुक्षपन होता है ना। तो ये जो पुद्गल में बंध होता है, ये उसके अंदर उन पुद्गल परमाणुओं की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसके माध्यम से बंध होता है। इसे जैन आचार्यों ने स्निग्ध और रुक्ष गुण के रूप में कहा है। मॉडर्न साइंस इस स्निग्ध को नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स बोलती है, और जो रुक्ष हैं उन्हें पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स बोलती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि एटम के ऊपर किसी भी तरीके के जो उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं वैलेंसी होती है, वो या नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है ना। तो वही उसकी बॉन्डिंग में कारण बनती है। इसे पहले फिजिक्स में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के नाम से समझाया जाता है। तो वो कुछ इसी की तरह है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है ना। जो भी अणु हैं वो सब जब उनमें किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, तो उनमें ये प्रॉपर्टीज जो उनके अंदर होती हैं, उसी के कारण से उनमें ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी के विषय में कुछ और नियम बताए जा रहे हैं। वो आगे कहते हैं न जगन्य गुणानाम। अब स्निग्ध और रुक्ष वालों का बंध तो हो जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन डाल दी गई। क्या कंडीशन है? जो जगन्य गुण वाले परमाणु होंगे उनका बंध नहीं होता है। जगन्य का मतलब होता है बिल्कुल लोएस्ट डिग्री वाले, माने जैसे एक गुण वाला परमाणु, यानी जिसमें केवल परमाणु के अंदर एक डिग्री की केवल स्निग्धता है या रुक्षता है, पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है ना। तो वो किसी के साथ में बंध को प्राप्त नहीं होगा, एक वाला। जगन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। यानी एक गुण वाला जो परमाणु है उसका, एक गुण का मतलब है यहां पर उसका भाग। जैसे स्पर्श गुण के अनेक पर्याय हैं, तो स्पर्श गुण के अनेक उसके जो भाग हैं, स्पर्श गुण का जैसे स्निग्ध जो पर्याय है, स्निग्ध जो उसका स्पर्श का जो पर्याय है, वो स्निग्धता भी एक रूप नहीं है, वो एक से लेकर के अनंत तक है। तो उसमें जो बिल्कुल लोएस्ट डिग्री वाला जो उसके अंदर स्निग्धता है, एक नंबर वाली जो स्निग्धता है, वो स्निग्धता वाला जो परमाणु होगा वो किसी के साथ बॉन्डिंग को प्राप्त नहीं होगा। ये यहाँ पर एक नियम बना दिया गया। उसमें ये अपने अंदर, उसके अंदर पावर नहीं है कि वो किसी के साथ बॉन्डिंग कर ले। क्यों नहीं है? ये नेचुरल है, होता ही नहीं है ना। तो जगन्य गुण का मतलब हो गया जो लोएस्ट डिग्री वाला जो मतलब परमाणु है, अपने अंदर चाहे स्निग्धता रखे चाहे रुक्षता रखे। क्योंकि ये आपको बता चुके हैं कि एक परमाणु में या तो स्निग्धता का गुण होगा या रुक्षता वाली पर्याय होगी। तो स्निग्धता वाली पर्याय के साथ में अगर एक उसका जघन्य अंश पाया जाता है तो बंध को प्राप्त नहीं होता, इसलिए यहां कहा गया। फिर एक और कंडीशन आगे बताई जाती है, गुण साम्य सदृशानाम। क्या कहा?
गुणों की समानता होते हुए भी जो सदृश हैं उनका बंध नहीं होता। सदृश है ना, यानी गुणों की समानता होने का मतलब ये हो गया कि जो उनके अंदर एक गुण वाला एक गुण वाले के साथ, दो गुण वाला दो गुण वाले के साथ, तीन गुण वाला तीन गुण वाले के साथ, है ना, ये गुणों की समानता हो गई। और गुणों की समानता अगर हो गई तो गुणों की समानता होने पर भी ये परमाणु बंधु को प्राप्त नहीं होते हैं। कब तक? जब तक कि ये सदृश जाति वाले होंगे, है ना। सदृश का मतलब ये हो गया यहां पर कि अगर इनके अंदर जो गुणों के जो अंश पाए जाते हैं वो अविभागी प्रतिच्छेद के रूप में कहे जाते हैं। एक शब्द आता है जैन शास्त्रों में, अविभागी प्रतिच्छेद, इसको बोलते शक्ति अंश। शक्तियों के जो अंश हैं वो शक्ति अंश, एक गुण वाले के भी शक्ति अंश कई प्रकार के होते हैं। माने एक गुण वाला भी जो परमाणु होगा उसके अंदर जो शक्ति अंश होंगे वो भी 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनाइट तक होंगे वो शक्ति अंश एक गुण वाला, क्योंकि वो भी एक प्रकार का नहीं है, एक गुण वाला भी। तो उसमें जो सदृश शक्ति अंश वाले होंगे उनका भी आपस में बंध नहीं होगा। माने कि समानता तो हो गई, 2 गुण वाला परमाणु स्निग्ध वाला हो और 2 गुण रुक्ष वाला हो, लेकिन दोनों के शक्ति अंश बराबर हो तो बंध नहीं होगा। इसी तरीके से 2 गुण स्निग्ध वाला 2 गुण स्निग्ध वाले के साथ शक्ति अंश बराबर होंगे तो बंध नहीं होगा। 2 गुण रुक्ष वाला होगा अपने 2 गुण रुक्ष वाले के साथ में, या 2 गुण स्निग्ध वाले परमाणु के साथ में, वो भी बंध को प्राप्त नहीं होगा अगर उसके शक्ति अंश बराबर होंगे। तो गुणों की समानता होने पर भी अगर शक्ति अंश बराबर हैं तो उनमें बंध नहीं होता, ये इस सूत्र से बताया गया। तो 2 कंडीशन हो गई। एक तो ये कि जो जघन्य गुण वाला है उसमें बंध नहीं होता, माने जो एक गुण वाला है उसका भी बंध नहीं होगा एक गुण वाले का किसी के साथ में, ठीक है ना। और जो 2 गुण वाला है या 3 गुण वाला है या 4 गुण वाला है, अब ये सब आ गए आगे, तो उसमें भी आचार्य कहते हैं जो उनमें समान शक्ति अंश वाले होंगे उनका बंध नहीं होगा। तो फिर होता किसका? तो उसके लिए आगे सूत्र आ रहा है, द्वैधिकादि गुणानाम तु, 2 अधिक गुण वालों का आपस में बंध होता है। किसका? 2 अधिक चाहिए, है ना, यानी 2 से शुरू करो, 1 का तो होना ही नहीं। तो 2 गुण स्निग्ध वाला जो परमाणु होगा वो 2 गुण स्निग्ध वाले के साथ भी बंध को प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होएगा, क्योंकि वो पिछले वाले सूत्र से मना हो गया, गुण साम्य सदृशानाम। तो क्या होना चाहिए उसमें? 2 गुण अधिक होने चाहिए। माने 2 गुण वाला अगर स्निग्ध गुण वाला परमाणु है तो उसमें 2 अधिक होने पर क्या होएगा? 4। तो 4 गुण स्निग्ध वाला कोई परमाणु होगा तो उसके साथ बंध को प्राप्त हो जाएगा, या 4 गुण रुक्ष वाला परमाणु होगा तो उसके साथ भी बंध को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्निग्ध का रुक्ष के साथ ही बंध होता है, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ भी बंध होता है, स्निग्ध का रुक्ष के साथ भी बंध होता है, इसी तरह से रुक्ष का भी रुक्ष के साथ बंध होता है, रुक्ष का भी स्निग्ध के साथ बंध होता है, लेकिन वो होना चाहिए 2 गुण अधिक वाला। ऐसे ही 3 गुण स्निग्ध वाला परमाणु है तो वो 1 गुण स्निग्धता के साथ बंध को प्राप्त नहीं होगा, 2 गुण स्निग्ध वाला है उससे भी बंध को प्राप्त नहीं होगा, 3 गुण स्निग्ध वाला है उससे भी बंध को प्राप्त नहीं होगा, 4 गुण स्निग्ध वाला है उससे भी बंध को प्राप्त नहीं होगा, वो 5 गुण स्निग्ध वाले परमाणु से बंध को प्राप्त होगा। समझ आ रहा है? इसी तरीके से 3 गुण स्निग्ध वाला 1 गुण रुक्ष वाले के साथ बंध को प्राप्त नहीं होगा, 2 गुण रुक्ष वाले के साथ बंध को प्राप्त नहीं होगा, 3 गुण रुक्ष वाले के साथ बंध को प्राप्त नहीं होगा, 4 गुण रुक्ष वाले के साथ भी बंध को प्राप्त नहीं होगा, केवल 5 गुण रुक्ष वाले के साथ बंध को प्राप्त होगा। ये भी आगे भी 6 7 8 गुण रुक्ष वाले या स्निग्ध वाले के साथ भी बंध को प्राप्त नहीं होगा। किसके साथ होगा? 3 वाला केवल 5 वाले परमाणु के स्निग्ध या रुक्ष गुण के साथ में ही बंध को प्राप्त होगा। ये 2 अधिक। तो जो अधिक गुण वाला होता है, 2 अधिक गुण वाला होता है,
उसी के साथ में यह बंध को प्राप्त होता है। और जब यह बंध को प्राप्त हो जाता है तो आचार्य कहते हैं बंधे धिकौ पारिणामिकौ च। क्या कहा? बंध की अधिकता होने पर वह उसी रूप में परिणमन कर जाता है। वह पारिणामिक हो गया, माने उसी रूप में परिणमन कर गया। कौन? जिसके साथ में वो बंध को प्राप्त हो गया। तो बंध की अधिकता होने पर, बंध के अधिक होने पर जब उसमें बंध को प्राप्त हो गया तो वह उस रूप में परिणमन कर जाएगा, माने वह उसी रूप हो जाएगा, है ना? जो ज्यादा वाला होगा, अधिक गुण वाला जो होगा उसी के साथ में वो परिणमन कर जाएगा। उदाहरण दिया जाता है इसको समझाने के लिए, है ना? जो गुड़ वाले हैं जानते हैं कि अगर गुड़ में धूली के कण भी उसमें मिल जाएं, हैं? तो वो धूली धूली नहीं रहती, वो भी गुड़ जैसी मीठी हो जाती है। नहीं समझ आ रहा? धूली के जो कण हैं वो भी उस गुड़ में मिलकर के कैसे हो जाते हैं? हाँ, वो भी गुड़ जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है गुड़ को धूल में डाल दो सब गुड़ बढ़ जाएगा गुड़ में, लेकिन वह धूली के अंदर मिठास तो आ जाएगा लेकिन करकरापन वैसे ही रहेगा। समझ आ रहा है ना? तो ये उसके अंदर के जो परिणमन हुआ वो उस रूप में परिणमन करा लेता है ना? जैसे आपने कोई मान लो बहुत अच्छा, कहना चाहिए चिकना दूध है ना? दुग्ध है, दूध है, और उसमें आपने जैसे मान लो भैंस का दूध है, ज्यादा चिकना होता है, और एक गाय का दूध है ना? तो अगर आप भैंस के दूध में थोड़ा गाय का दूध डाल दोगे तो वो भी वैसे ही हो जाएगा। ऐसा नहीं वो अलग रहेगा, वो उसी के साथ वैसे ही हो जाएगा अगर वो उसमें परिणमन कर गया, अगर उसके साथ उसका बंध हो गया तो। समझ आ रहा है ना? तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि बंध जो होता है वो दो अधिक गुण वालों के साथ होता है, और बंध होने पर वह उसी रूप में पारिणामिक होकर के परिणमन कर जाता है। तो इस तरह से ये पुद्गल परमाणुओं के बीच की बंध व्यवस्था 1, 2, 3, 4 और 5 सूत्रों के माध्यम से बताई गई है ना? उनमें से जो पहला सूत्र है वो तो केवल बंध व्यवस्था को बताने वाला एक उत्सर्ग रूप में सूत्र है कि ये तो बंध की व्यवस्था है। बंध तभी होगा जब स्निग्ध या रुक्ष गुण के साथ में परमाणु मतलब उस अपनी क्वालिटी को रखने वाला होगा, और वो हर कोई परमाणु के अंदर कोई ना कोई स्निग्ध या रुक्ष गुण तो रहता ही है। अब आपके अंदर एक प्रश्न ये आ सकता है, तो क्या एक स्निग्ध वाला परमाणु क्या कभी बंध को प्राप्त नहीं होगा? समझ आ रहा है ना? क्या वो परमाणु जो एक रुक्ष गुण वाला है वो हमेशा एक रुक्ष गुण वाला ही बना रहेगा? क्या वो स्निग्ध वाला एक गुण वाला है तो हमेशा एक वैसे ही बना रहेगा? क्योंकि उसका किसी के साथ बंध नहीं होना, उसका क्या होगा? तो कोई भी जो परमाणु होता है वह परमाणु अपनी उस स्निग्धता या रुक्षता को भी समय पा करके, है ना, काल के अनुसार समय पा करके उसकी स्निग्धता रुक्षता में भी, शक्ति अंशों में भी परिवर्तन होता है। क्या होगा उसमें? उसके शक्ति अंशों में परिवर्तन होगा। तो जब वो उसका शक्ति अंश बढ़ जाएगा, जब उसका वह गुण बढ़ जाएगा, तो वही जो है उसका बंध का कारण बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि वो केवल एक गुण वाला है तो ऐसे ही एक गुण वाला ही पड़ा रहेगा, है ना? वो भी परिणमन करता रहता है। तो इसलिए जो आपको एक बार सूत्र बताया था, खंदा खलु काल करणादो, माने स्कंद जो होते हैं या पुद्गल जो होते हैं वो काल के अनुसार परिणमन करते हैं। तो समय के अनुसार उनमें भी परिणमन होगा, और वो भी जो है अपनी स्निग्धता रुक्षता को जो है बढ़ा करके वो भी बंध को प्राप्त हो लेगा। इस तरह से ये बंध की व्यवस्था सभी लोगों के लिए जानने योग्य है, और यहाँ पर ये बंध की व्यवस्था का प्रकरण पूर्ण हो जाता है। कुछ सूत्र और बचे हैं, उनके साथ में ये अध्याय धीरे धीरे, है ना, पूर्ण हो जाएगा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तित्थ
राणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, आपस में बंध किसका होता है? समान शक्ति अंश वालों का, 1 अधिक गुण वालों का, 2 अधिक गुण वालों का, 3 अधिक गुण वालों का। अध्याय 5 की कक्षा 41 के आज के सवाल का सही उत्तर है नित्य अवक्तव्य। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अपनी बंद आँखों से ही अपने पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर के अंदर अपनी ज्ञान चेतना को महसूस करें जो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, जिससे मुझे अपने शरीर का अनुभव होता है कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे जीवन में अनेक लोग मेरे आसपास रहे हैं और मैं आज जिस उम्र में हूँ उस उम्र तक भी अनेक लोग मेरे सहयोगी रहे हैं। गली में, मोहल्लों में, स्कूलों में अनेक मित्रों और बंधुओं के साथ में ट्रेन में, बस में यात्रा करते हुए भी अनेक तरह के हमें सहयोगी लोग मिले हैं। उनके सहयोग को एक क्षण भर के लिए हम स्मरण में लाएं। कभी उस सहयोग को भी याद करें जब आप बस में चढ़े थे और आप खड़े थे, किसी ने आपसे कहा आइए बैठ जाइए। वह अपनी सीट पर थोड़ा सा खिसक कर आपको स्थान देता है। वह भी एक अनजाना व्यक्ति आपके लिए उपकारी बना, लेकिन आपने कभी किसी के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त नहीं की। ऐसे सभी जीवों के लिए अपनी कृतज्ञता का भाव अपने भीतर से बनाएं, उन्हें अपने उपकारी की तरह स्मरण करें। हमारे जीवन में हमें अनेक लोगों ने सहयोग दिया है, हमारे उपकारी बने हैं। मैं उन सब का हृदय से उपकार स्वीकार करता हूँ।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 981049